आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कर दें। स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्ट्रियल। मतलब आपने देखा होगा जैसे स्टैचू है तो नीचे क्या है, एक सरफेस होता है, उसके ऊपर क्या है, स्टैचू लगी होती है, इस टाइप से है। या फिर कोई कुर्सी है उस पर मतलब बैठे हुए, इस तरह से आप स्टैचू समझ सकते हैं कि इस तरह से है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए स्टैचू। मतलब किससे, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से कितना है 60 है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्ट्रियल इज 45 फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है। अब इसमें क्वेश्चन ही समझने का है, तो मान लो कि जैसे कि ये है पेडेस्ट्रियल बी सी, ये क्या है बी सी, पेडेस्ट्रियल पी ई डी ई एस टल। ठीक है, इसके ऊपर ये स्टैचू है। ठीक है, अब स्टैचू कितनी है 1.6 मीटर। तो ये ए बी सी और ये डी मान लेते हैं। अब देखो उसने क्या क्या बोला था, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए स्टैचू, स्टैचू के टॉप से, तो स्टैचू का टॉप कहाँ है, यहाँ है। इससे एंगल, ये कंप्लीट ये वाला एंगल कितना है 60 है। और इसके टॉप से, पेडेस्ट्रियल के टॉप से कितना एंगल है 45 है। तो ये कितना है 45 है। तो हमें क्या निकालनी है, ये बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे लिख लेंगे, लेट बी सी बी द पेडेस्टल एंड ए बी बी द स्टैचू। और गिवन क्या क्या है हमें, ए बी इक्वल्स टू 1.6 मीटर और एंगल्स गिवन है। तो देखो पहले कोई से भी ट्राइंगल में ले लो, पर इस वाले में ले लो चाहे इस वाले में ले लो। सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी थी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इस वाले ट्राइंगल में बी सी डी, छोटे वाले में कितना 1045, 1045 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बी सी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर बेस। तो 1045 की होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू होगा बी सी अपॉन सी डी। तो इसकी इधर मान यानी कि सी डी इक्वल्स टू बी सी। इसे इक्वेशन नंबर अभी फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर इक्वेशन, अब एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ए डी सी 1060 इक्वल्स टू 1060, इस वाले ट्राइंगल में तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, ये पूरा होगा ए बी प्लस बी सी अपॉन क्या होगा सी डी। 1060 की वैल्यू कितना है √3, √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू पता है 1.6 मीटर प्लस बी सी अपॉन सी डी। अब देखो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि सी डी की वैल्यू हटानी पड़ेगी यहाँ से। पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 सी डी इक्वल्स टू 1.6 मीटर प्लस बी सी। तो यहाँ पे सी डी की जगह पे बी सी रख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, समझ में आया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये आप लिख लेना, बी सी को इधर पहुँचाते हैं तो √3 बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1.6 मीटर। बी सी कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 बचा, इधर 1.6 मीटर। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले आओ, बी सी इक्वल्स टू 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1। तो देखो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो यानी कि बी सी इक्वल्स टू कितना हो 1.6 मीटर √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी नीचे ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो बी सी इक्वल्स टू 1.6 मीटर √3 प्लस 1, ये मीटर को यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, देखो ये ऐसे यहाँ पे सोल्व करके √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 बचेगा नीचे, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दो 0.8। तो बी सी की वैल्यू जो आई है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्या गई, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, यही हमें फाइंड करनी थी।